बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बग़ैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं, अगर वो रोज़ा ना रखें तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी उन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग़ हो और अपने होश व हवस में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी कि इसके लिए पूरे महीने को रोज़े रखना ज़रूरी है। अगर वो उनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोड़ना गुनाह भी है? 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों को बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती हैं, जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो या घुटने में दर्द हो या किसी को सर्दी या ज़ुकाम लग गया तो उस पर उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का ख़तरा होता है। तो उस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे तो रोज़ा रखना से आपकी जान का ख़तरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है और ठीक है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं तो वो याद रखें कि उसे उन रोज़ों के बाद में रखना पड़ेगा। जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा करना पड़ेगा। और अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और वो उनका फ़िदिया अदा करें। और फ़िदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले एक मस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाना। नंबर 2, हामला यानी प्रेग्नेंट औरत, यानी दूसरे नंबर पर हामला औरत जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो और रोज़ा रखने पर उसके बच्चे के जान का ख़तरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती है। इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रखेगी, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाएगी तो उसे भी अपने छोड़े हुए तमाम और सारे रोज़ों को क़ज़ा करना होगा। और अगर कोई हामला औरत है, उसका माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से उसकी या उसके बच्चे की जान जाने का कोई ख़तरा नहीं, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा हो, यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल ताकत नहीं, इस्तात नहीं,
تو ایسے شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں عورتیں ایسی ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے یا تو ایسی مائیں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یاد رہے ایسی عورتوں کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو، وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو، جو اپنے آپ سے بہر ہو چکا ہو اور جو بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو۔ ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، صحت مند ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتوں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ پاک نہیں ہوتی اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورتیں جب بعد میں پاک صاف ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ نمبر 7، سفر پر ہو، یعنی مسافر ہوتا تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ پس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل آئے، یعنی کہ چھٹکارا پا لے، تو اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو،
तो बाद में इस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा लाजिम हो जाएगी और उसे बाद में अपने वो छोड़े हुए रोज़े रखना ज़रूर पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। यानी जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है, जो अपने होश व हवस में, इस तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर नाबालिग रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं और उसे रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे, और अगर रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती शुरू कर दें ताकि उसे रोज़ा रखने की तलकीन करें। अल्लाह पाक हमें इस माह रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें नमाज और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी भरपूर सपोर्ट हमें मिल सके। जज़ाकल्लाह। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।